नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी जगबाणी पर इस वक्त हमने कनेक्ट किया है कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देवेंद्र जी, भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिसको नाम दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को सौगातें देने की बात की जा रही है, निर्मला सीतारमण ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की, आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? मैंने आज भी सुना वित्त मंत्री जी को और पिछले कल भी सुना वित्त मंत्री जी को एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी उन्होंने प्रावधान अनाउंस किए हैं। मुझे ये लगता है कि वो सारे के सारे प्रावधान जो हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बने हैं, तो या उसके हिसाब से बनाए गए हैं कि ये जो जो रिफॉर्म्स कह लीजिए या जो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात है, चाहे वो फिशरीज में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो या मार्केटिंग के उसमें स्ट्रक्चर्स में हो या और भी बहुत सी चीजें जो है उन्होंने स्पेल आउट की हैं, वो बेसिकली सारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और ये लॉकडाउन का जो पेंडेमिक का जो क्राइसिस है, जो कोरोना वायरस का क्राइसिस दुनिया झेल रही है, उस समय आशा सबकी ये होती है कि जिस क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं आज, और जो क्राइसिस हम देख रहे हैं कि पिछले 50 दिन में देश तकरीबन 50 दिन में देश लॉकडाउन में रहा, और उस समय में अगर एक सेक्टर था जिसने देश की लाइफलाइन को जीवित रखा तो वो एग्रीकल्चर था। और वो ऐसा सेक्टर था कि जिसमें हम ये मानते हैं कि वाकई ही जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी परिभाषा पहले भी की जाती है एग्रीकल्चर की, वो इस बार उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। जब शटर्स डाउन थे इंडस्ट्री के, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी, उस समय सिर्फ एग्रीकल्चर ही देश की, जैसे मैंने पहले कहा, लाइफलाइन को चला रहा था। और उसके प्रोसेस में इतनी दिक्कतें किसानों को सहनी पड़ी हैं, ये भी आप और हम सब जानते हैं। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे देश में किसानों ने अपनी पेरिशेबल गुड्स यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, पोल्ट्री, दूध और इवन स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स को भी किसानों को फेंकना पड़ा या उनके प्राइसेस जो है बहुत फॉल हुए। हम देख रहे हैं कि आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई 1 किलो आम और एक किलो पपीता 100 रुपए में आपको मिल रहा है किसान को। तो ये मंडियों का हाल है, बहुत सी जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहने का मतलब है कि प्राइसेस बहुत डिप्रेस कर गए हैं। आज हरियाणा में कुछ 5-6 किसान एक जगह पे कहीं पर आज प्रोटेस्ट पे भी बैठे हैं क्योंकि उनको प्राइसेस क्रैश कर गए हैं। ये मैंने 1-2 उदाहरण इसलिए दिए कि हम देखें सारे देश में कितना क्राइसिस है एग्रीकल्चर में। तो ये समय है जब किसान भी और बाकी देश के जो गरीब तबके के लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी होगी मतलब है कि उनको एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा। अभी इस समय इमीडिएट क्राइसिस है कैश का, और हर किसान हो या रेडी वाला हो या कोई भी हो, आप उसको इमीडिएट सपोर्ट करिए कि वो इस पीरियड में से जो स्ट्रगल कर रहा है उससे वो बाहर निकले। और लेकिन हमने वो तो किया नहीं, और हम उसको बता रहे हैं कि भाई 1 साल और 2 साल में तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि हम पॉलिसीज ले आउट कर रहे हैं। ये नॉर्मल टाइम्स के लिए ठीक है। नॉर्मल टाइम्स में अगर ये पॉलिसीज आती है जैसे कि पहले भी आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस होने चाहिए। जी, तो फिर क्या लगता है आपको, क्या कमी रह गई अभी मौजूदा स्थिति के हिसाब से, मौजूदा क्राइसिस के हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि किसान एक अपेक्षा कर रहा था कि उस समय उसकी हैंड होल्डिंग होगी, जो सिक्योरिटी नेट जो है उसके आसपास, उसमें किसान के लिए सरकार खड़ी होगी कि भाई तुमने इतने क्राइसिस में हमें बेल आउट किया है। एक्चुअली किसानों ने सरकारों को अभी बेल आउट किया, चाहे वो भारत की हो या चाहे यूरोप की हो या अमेरिका की हो। क्योंकि अगर आप ये देख लीजिए कि अगर इस समय अनाज की कहीं कमी होती तो देश में कितना बड़ा क्राइसिस होता, और ये अनाज अगर उपलब्ध है तो ये इसकी शाबाशी किसानों को देनी पड़ेगी। ये वो सिस्टम था जिसको आज हम डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। एपीएमसी को, जैसा कि आपने कहा, आज भी कहा गया है कि अब एक सेंट्रल लॉ आएगा जो इन सबको सुपरसीड करेगा। अब एपीएमसी को हम ग्रेजुअली डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको इनफेक्टिव बना रहे हैं। एमएसपी को हम हटाना चाहते हैं। बेसिकली हमारा फोकस इस पे है क्योंकि एक तबका है देश का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, जो एग्री बिजनेस सेक्टर है, वो ये चाहता है कि एपीएमसी अगर खत्म हो जाए या एपीएमसी डाइल्यूट हो जाए तो एक नया मिडिलमैन खड़ा होता है कि जो कि एग्री बिजनेस इंडस्ट्री है। ये नहीं कि धोती कुर्ते वाला मिडिलमैन हट जाएगा, अब टाई और सूट वाला जो मिडिलमैन आएगा, और वो सबको पसंद है इस देश में। इस देश में क्या, दुनिया में भी हमें अच्छे लगते हैं जब मिडिलमैन टाई पहन के आता है। तो कहने का मतलब ये सोच में कहीं हमारे ये है कि हम उस सिस्टम को अब उसको
आस्ते आस्ते डिसमेंटल कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये चीजें अभी वेट कर सकती थी, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। इस लॉकडाउन का उपयोग नहीं करना चाहिए इन चीजों को पुश करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आज किसान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरा ये मानना है कि जितना नुकसान हुआ है किसानों को, कम से कम वो हर किसान को, इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स को, 10,000 रुपए किसान स्कीम, जो पीएम किसान स्कीम है, उसके अलावा 10,000 रुपए की डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए थी इस समय। ये हर किसान को चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आप देखिए, अगर 6,000 रुपए पीएम किसान निधि स्कीम के तहत किसानों को, आप जानते हैं, साल में दिया जाता है, उसका बजट जो है टोटल वो 75,000 करोड़ रुपया है। अगर हम 10,000 रुपए मांग रहे हैं इस समय, इस पीरियड के लिए, लॉकडाउन पीरियड के लिए, तो उसका 1.5 करोड़ रुपए से भी कम बजट आएगा। अगर हम सितंबर में कॉर्पोरेट्स को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, ये सोच के कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कि जो कि नहीं बढ़ी, ये सोच के कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगे, वो भी नहीं बढ़े, तो क्यों नहीं हम किसानों को, जहां पर कि आज इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है, उसको हम 1.5 करोड़ रुपए की सपोर्ट दें। कम से कम 10,000 रुपए किसानों के खाते में जाए। और साथ में आपको ये पता है कि व्हीट प्रोक्योरमेंट कितने डिफिकल्ट टाइम्स में हुई है, और इस लेबर की शॉर्टेज हो, चाहे सेफ्टी नेट्स उनको सोचने पड़े हो, मेंटेन करने हो सेफ्टी जो स्टैंडर्ड से, उसके बावजूद भी किसानों ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है पंजाब और हरियाणा में और देश में। इस समय में जब किसानों ने इतनी दिक्कतों के बाद भी रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है, तो क्या ये समय नहीं था कि देश उनको 100 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम के अलावा बोनस दे? अगर ये दो चीजें ये हो जाती तो मेरा मानना है किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती। जी। देवेंद्र जी, लेकिन क्या लगता है आपको, जैसा बाकी देशों में पैकेज दिए गए, हमारे देश में पैकेज दिया गया, इसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया गया, बाकी देशों में और हमारे देशों में अगर हम कंपैरिजन करें तो किसानों के लिए क्या कुछ हुआ है? मैं तो सिर्फ एक आपको उदाहरण दे सकता हूं कि जी। अमेरिका में भी जो सब्जियां, फल फेंकने पड़े, वहां पर भी किसानों को फेंकने पड़े, और बहुत जी। से लोगों ने प्याज को जमीन में दबा दिया ताकि कंपोस्ट बन जाए। ऐसे काम भी वहां पर हुए हैं। दूध भी वहां पर फेंका गया है सड़कों पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने $3 बिलियन की सपोर्ट दी है एग्रीकल्चर को, कि सरकार जाके किसानों से खरीदे और कंज्यूमर्स को सप्लाई करे। मुझे लगता है कि ये स्टेप इंडिया में भी लेना चाहिए था, कि आप जाके आप बोले कि भाई हम 10,000 करोड़ रुपए का सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दे रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जाके सीधा किसानों से खरीदें और फिर कंज्यूमर्स को सप्लाई करें। चाहे वो उसमें एफपीओस को इन्वॉल्व करें, चाहे उसमें मदर डेयरी को इन्वॉल्व करें, या अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को या एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करें, जो भी है। कहने का मतलब है ये एक तरीका होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। जी, लेकिन जिस हिसाब से ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का इन्होंने पूरा बजट रखा, इस बीच अगर आप कह रहे थे कि 10,000 की डायरेक्ट उनको मदद दी जाती, वो तो फिर इस पूरे पैकेज से ज्यादा बैठ रहा था। 1 लाख करोड़ रुपए की तो उन्होंने सिर्फ एफपीओस के लिए प्रावधान किया है, जो कि बैंकिंग सिस्टम से आएगा। मैं तो 10,000 करोड़ रुपए की सीधी सीधी मांग कर रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाए, ताकि किसानों से वो डायरेक्टली खरीदा जाए, प्रोड्यूस, और शहरों में कंज्यूमर्स को बांटा जाए। और दूसरा जो मैंने कहा है कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, ये ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है। अगर किसान होगा तभी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर पाएगा, और ये हमें जानना है। आज किसान के सामने सर्वाइवल का सवाल है। आप उस सर्वाइवल के टाइम पर उसको बोलिए कि आप 2 साल का इंतजार करिए, जब ये रिफॉर्म्स अपनी शक्ल दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये किसान को आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 साल तक बैठा रहे कि मुझे नुकसान तो आज हुआ है, उसकी शायद भरपाई जाके मुझे अगले 1 या 2 साल में होगी। कहीं ना कहीं हमें जो कंडीशंस थे इस समय पैंडेमिक के, उसका उपयोग जहां करना चाहिए था, वहां से शायद हम कहीं डाइवर्ट हो गए। हमें ये लगा कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम कह रहे हैं, जो कि नॉर्मल टाइम्स के हैं, शायद ये लोगों को अपील करेगा, समझ आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसान आज हताश है। जी, आपका पूरी बातचीत का कहने का लबलो आप यही है कि किसानों को फौरी राहत की जरूरत थी।
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और किसानों को ही नहीं, बाकी जो वर्कर्स हैं, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हैं या जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, लोअर कैटेगरी में आते हैं, मुझे लगता है सबको आज एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की ज़रूरत है। सबको इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, ना कि और कर्जे की। कर्जे पे कर्जा ये सॉल्यूशन नहीं है। यही एक्चुअली प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है वो कर्जे पे कर्जे से हुआ है। अब हमें किसान को कर्जे के चक्रव्यूह से बाहर निकालना चाहिए और एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का जो सिस्टम है उसको लागू करना चाहिए, उसको और बिल्ड अप करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए देवेंद्र शर्मा जी। थैंक यू।